सुविधाओं का विस्तार। नमस्कार, आप देख रहे हैं साधना न्यूज। मैं हूं आपके साथ काजल दुबे। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां केरल दौरे से लौटे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपको बता दें, भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। इसके साथ ही सीएम ने कहा कि यात्रा को खूब सफलता मिल रही है। भारत जोड़ो यात्रा में हजारों की संख्या में लोग स्वागत कर रहे हैं। बीजेपी के सेवा पखवाड़ा पर भी सीएम ने कहा कि पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दामों को कम कर दें, अपने आप ही सेवा हो जाएगी। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ को पैसे नहीं दिए जाने के सवाल पर कहा कि बीजेपी के नेता केवल राजनीति कर रहे हैं, पैसे तो दिलाने के लिए कभी बीजेपी के नेता पहल नहीं की। तो रायपुर से खबर आप देख रहे हैं, जहां पर केरल दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौटे। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में वे शामिल हुए। चलिए, तो आपको सीधे लिए चलते हैं रायपुर, जहां पर हमारी संवाददाता आकांक्षा हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई है। आकांक्षा, राहुल गांधी के नेतृत्व में भारत जोड़ो यात्रा निकाली जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल हुए, और इसको ही देखते हुए आज वो केरल दौरे से वापस लौटे हैं। क्या है कुछ पूरी जानकारी? बिल्कुल, देखिए, बीते कुछ दिनों से शुरू हुई इस यात्रा को लगातार अब सफलता मिलती नजर भी आ रही है। और कुछ तस्वीरें जिस प्रकार से हम देख भी पा रहे हैं, तमाम क्षेत्र, केरल के क्षेत्र में इस वक्त ये भारत जोड़ो यात्रा का संचालन हो रहा है। और जम्मू कश्मीर तक से ये जो पूरी पदयात्रा है, भारत जोड़ो पदयात्रा, ये निकाली जा रही है काजल। और इसी में लगातार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी शामिल होते नजर आ रहे हैं। जिस दिन इसकी शुरुआत हुई थी, उस दिन भी प्रदेश के मुखिया उस क्षेत्र में जाकर के शामिल हुए थे। और एक बार फिर बीते दिन जब वे केरल के दौरे पे रवाना हुए और आज सुबह पुनः वे इस यात्रा पे शामिल होते नजर आए। लगभग 150 दिनों तक चलने वाले इस यात्रा का आगाज कितना अलग है, कितना अनोखा है, आप लगातार तस्वीरों में भी देख रहे हैं। दूसरी ओर इसे सफलता किस प्रकार से मिल रही है, तमाम जो कांग्रेस के नेता हैं वे बताते भी नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जब आज इस दौरे से लौटे भी, तो उन्होंने भी बताया कि कैसे हजारों की संख्या में जो स्थानीय लोग हैं, स्थानीय नेतागण हैं, वे इस पदयात्रा का स्वागत करने के लिए पहुंचते हैं। और एक बेहतर रिस्पांस इस पदयात्रा का उन्हें मिलता नजर आ रहा है, एक बेहतर प्रतिसाद भी यहाँ पे मिलता नजर आ रहा है भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से। ये तो अब जाहिर है कि आगामी जो चुनाव है, इसके मद्देनजर कांग्रेस ने एक बड़ी रणनीति के साथ इस भारत जोड़ो यात्रा को निकाला है, जिसमें देश भर के जो तमाम कांग्रेस के लीडर्स हैं, चाहे हम कई जो राज्यों के मुख्यमंत्रियों की भी बात यहाँ पे कर ले, कई राज्यों के अध्यक्षों की भी हम यहाँ पर जिक्र कर ले, तो तमाम जो पदाधिकारीगण हैं वे लगातार इस यात्रा में पहुंच रहे हैं, शामिल भी हो रहे हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने आज कई अहम और महत्वपूर्ण मसलों पर भी चर्चा करी, चाहे हम छत्तीसगढ़ की भाजपा की आयोजनों का भी हम अगर यहाँ पे जिक्र कर ले, तो कल यानी कि 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ में भाजपा की ओर से सेवा पखवाड़ा का आयोजन किया जा रहा है। इसके तहत अलग अलग कार्य किए जाने हैं, अलग अलग सेवाएं की जानी है, स्वच्छता के क्षेत्र में या फिर हम कहें ये तमाम सेवा के क्षेत्र, सेवा के जो कार्य होते हैं काजल, वो होने हैं। तो इसे लेकर के भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने तंज कसा है। उनका कहना भी है कि बेहतर है, अच्छी चीज है, अच्छी बात है कि ये कार्य हो रहा है। जन्म दिवस के मौके पर सेवा पखवाड़ा जो मनाया जा रहा है, काफी बेहतर प्रयास है। लेकिन यदि महंगाई यहाँ पे कम कर दिया जाए, राशन के जो मूल्य हैं उस पे कमी कर दी जाए, या फिर किसी अन्य प्रकार से आम जनता को महंगाई से राहत दी जाए, तो ये कहीं ना कहीं बेहतर सेवा होगी। इसे भी लेकर के उन्होंने सीधे तौर पर भाजपा पर तंज कसा है। एक अन्य मसला भी था, जब मुख्यमंत्री से सवाल भी हुआ अलग अलग मसलों पर, तो श्रेय लेने की राजनीति, जो कि 12 समुदाय, इस वक्त छत्तीसगढ़ के 12 समुदाय जिन्हें अनुसूचित जनजाति में शामिल किया गया है, इस मसले पर पुनः मुख्यमंत्री आज बोलते भी नजर आए। जब उनसे सवाल भी हुआ कि श्रेय लेने की राजनीति आखिर प्रदेश में क्यों, कांग्रेस भी यहाँ पे श्रेय ले रही है कि हमने प्रयास किया, भाजपा भी यहाँ पे श्रेय ले रही है कि हमने प्रयास किया, इस पर भी मुख्यमंत्री ने तंज कसा है। पूर्ववर्ती सरकार को भी उन्होंने आड़े हाथों लेते हुए कहा
कि 15 साल तक से प्रदेश की जनता ने भाजपा को मौका दिया था, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह को मौका दिया था, लेकिन उस दौरान पे इस मसले पर किसी भी प्रकार से कार्य नहीं किया गया। हालांकि पत्र उन्होंने जरूर लिखा, लेकिन उसमें भी कोई खासा असर जो है नहीं दिखा। ये महज एक राजनीति के लिए ही इसे किया गया था, ये एक गंभीर आरोप भी मुख्यमंत्री ने लगाया है। दूसरी ओर उनका ये भी कहना रहा कि हमने इसमें बेहतर तरीके से कोशिश की, हमने इसमें पहल की, हमने इसमें पत्र केंद्र सरकार को लिखा और उन्हीं पत्राचार का ये नतीजा है कि आज जो 12 समुदाय टंकन त्रुटियों के चलते अपने सुविधाओं से वंचित थे, वो सुविधा पुनः उन्हें मिलती नजर आएगी। छत्तीसगढ़ के अन्य भी मसले थे जिसमें मुख्यमंत्री ने सीधे पत्रकारों से चर्चा की। एक अन्य महत्वपूर्ण मसला ये भी था काजल, छत्तीसगढ़ की कई करोड़ की राशि इस वक्त केंद्र सरकार के समक्ष जमा है, अलग अलग मद में ये राशियां जमा है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में विकास कार्यों को लेकर के लगातार सवाल उठ रहे थे कि आखिर विकास कार्य क्यों अवरुद्ध है। इसको लेकर के भी मुख्यमंत्री ने यहाँ पे जवाब दिया है कि राज्य सरकार लगातार ये कोशिश कर रही है कि जो राशि केंद्र में अटकी हुई है वो राशि जल्द ही छत्तीसगढ़ को मिल जाए। लेकिन जो भाजपा के नेता हैं वो स्वयं नहीं चाहते। छत्तीसगढ़ में भाजपा के सांसद गण भी है, भाजपा की ओर से केंद्रीय मंत्री भी हैं, लेकिन इन तमाम लोगों के, इन तमाम चेहरों के होने के बावजूद इस मसले पर अभी भी किसी भी प्रकार से कोई जिक्र नहीं होता। ये केवल और केवल राजनीति ही भाजपा कर रही है। कई ऐसे गंभीर आरोप मुख्यमंत्री ने आज चर्चा के दौरान लगाए हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आकांक्षा, तमाम जानकारी हमसे साझा करने के लिए। तो इस वक्त की खबर आप रायपुर से देख रहे हैं, जहां पर केरल दौरे से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लौटे। इसके साथ ही भारत जोड़ो यात्रा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल शामिल हुए। आपको बता दें, करीब 150 दिन की इस पैदल यात्रा की शुरुआत 7 सितंबर को तमिलनाडु के कन्याकुमारी से हुई थी और इस यात्रा में सीएम भूपेश बघेल भी शामिल हुए थे। अब आज यात्रा का 9वां दिन है। आपको बता दें कि पहले दिन कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को वरिष्ठ नेताओं ने तिरंगा सौंपा था और इसके बाद यात्रा की शुरुआत हुई थी। इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा कई राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों से गुजरेगी। आप देखते रहिए।